नमस्कार साथियों, मैं कुमार शिवा आप सबों के समक्ष हूँ फिर से वही अंदाज में, उसी उमंग के साथ, उसी जोश के साथ क्लास 10 के मैथमेटिक्स के दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ लघुत्तरी प्रश्न के साथ, जो बिहार बोर्ड पिछले कई वर्षों से उन सारी क्वेश्चनों को रिपीटेट करते आ रहे हैं, उन सारी क्वेश्चनों को पूछते आ रहे हैं। तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और उन क्वेश्चनों को आज हम लोग मिलकर के सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग यदि इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर पाएंगे, इनमें प्रयोग होने वाले फार्मूला को आप लोग अगर यदि अच्छी तरह से कर पाते हैं तो एग्जाम में आने वाले ये सारी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से कर पाइएगा। मैं आप सबों के लिए अच्छी तरह से ये चीज़ों को यहाँ पे कर रहा हूँ और आप सब उसमें मेरा साथ देंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों को ये जो सेशन अभी हम लोग करने वाले हैं ये आप लोगों को पसंद आएगा। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना किए बिना मत जाइएगा और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन है दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसके कुछ लघुत्तरी प्रश्न। तो देखिए, दो चर वाले कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग पहले जान लेते हैं। वाले रैखिक समीकरण, कुछ इसमें बेसिक चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। पहला बेसिक चीज़ है कि रैखिक समीकरण होती कैसे है, ठीक है ना। इसमें दो चर लगे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2x + 3y = 4 और एक 9x + 5y = 10, ठीक है। ये दो समीकरण हैं। ये दोनों अगर इसमें दो चर लगे हैं, दो चर, एक x और एक y, यानी a to z तक के कोई भी वर्ड अगर न्यूमेरिकल नंबर के साथ अगर इस टाइप से जोड़ घटा गुना भाग या इक्वल टू कैसे इस प्रकार से अगर लगे हों तो वो एक क्या बन जाता है, एक समीकरण बन जाता है। वो एक रैखिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। और उसमें अगर दो चर यूज हो और इस प्रकार से लिखा गया हो तो वो एक समीकरण युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एक समीकरण युग्म कहलाता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं प्रकार के समीकरणों के युग्म को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है ग्राफीय विधि। पहला तरीका क्या होता है? ग्राफीय विधि, जो सबसे आसान तरीका होता है, ग्राफीय विधि, ठीक है। और दूसरा तरीका इसका क्या होता है? दूसरा तरीका इसका होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, ये तरीका में तीन तरह की विधियां आती है। इसमें पहला विधियां आती है क्या कि आपका ये वज्र गुणन ले लीजिए। पहला वज्र गुणन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा विलोपन विधि, ठीक है। इन्हीं तीनों विधियों पे और एक ही चार विधियों पे ये सारा चैप्टर्स बनेंगे हम लोगों के साथ और इन्हीं के बेस पे ये सारी लघुत्तरी क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इन तीनों पे एक और एक इस पे भी ले लेंगे, ग्राफी विधि पे भी एक ले लेंगे। इन चारों पे एक एक क्वेश्चंस को ले लेते हैं हम लोग और इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझिएगा इसको आसानी से, ये चारों बेस पे। बाकी इसमें और कुछ फार्मूले हैं जो हम लोग ये क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण में कर चुके हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, सॉरी वो लघुत्तरी में तो कर चुके हैं हम लोग शायद पिछले, हाँ लघुत्तरी में हम लोग कर चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं वो उन सारे फार्मूला बेस्ड पे। अब यहाँ इन पे हम लोग करेंगे, जिसमें से तनी सा खास इसमें जो है वो तनी सा खास ये वज्र गुणन है। वज्र गुणन जो है तनी सा हार्ड है। बाकी प्रतिस्थापन और विलोपन तो यूं हो जाता है। और ये तरीका आप लोग पहले भी क्लास 8 में, क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, विलोपन विधि, है ना। लेकिन वहाँ हमें पता नहीं है कि ये विलोपन विधि है। हम लोग क्लास 10 में जाकर के इसे सेपरेट तरीके से पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि समीकरण निकाय 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3 को वज्र गुणन विधि से हल करें। क्वेश्चन क्या दिया हम लोग के पास? क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि 2x + 5y = 1 और दूसरा समीकरण दिया है 2x + 3y = 3। इसे हम लोग को सॉल्व किस में करने बोला है? इसको हम लोग को सॉल्व करने बोला है वज्र गुणन विधि से, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करने बोला है वज्र गुणन विधि से। तो चलिए वज्र गुणन विधि होता क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखिए इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2, है ना। इसका जनरल फॉर्म जो होता है, इस समीकरण का जनरल फॉर्म जो होता है वो आप लोग को पता होगा, ax + by + c = 0। ये होता है इसका जनरल फॉर्म समीकरण का। रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म जो होता है ax + by + c = 0,
है ना। तो इस प्रकार यदि हम लोग देखने जाएं तो ए बी सी, लेकिन बोलिएगा कि यहाँ तो बराबर के उस पार है 1, तो यहाँ सी कैसे ले सकते हैं। यदि इसको इस पार ले आए तो ये क्या हो जाएगा, तो हर सब में सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें। देखिए ये इसका सॉल्यूशन देखें तो इस समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2x + 5y - 1 = 0, और इस समीकरण को लिख सकते हैं 2x - 3y - 3 = 0। अब ये आ गया जनरल फॉर्म में आ गया ये। अब जनरल फॉर्म में आ गया, अब ABC आप लिख लीजिए, A1 = 2, B1 = 5 ये, और C1 = -1, A2 = 2, B2 = -3 और C2 = -3। ये हमने लिख लिया A2 B2 C2 A1 B1 C1 A2 B2 C3, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं कि वज्र गुणन विधि से जो बनाने हमें बोला है वो कैसे करते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टेप बाय स्टेप इसको, यदि आप इसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तो ये नहीं भूलिएगा। सबसे पहले हम लोग x के फॉर्म को ले लेते हैं, फिर y के फॉर्म को ले लेते हैं, और फिर z के फॉर्म को ले लेते हैं। x के फॉर्म में यहाँ क्या लिखे हैं, B1 C1 है ना, x के फॉर्म में B1 C1, ठीक है। और यहाँ पे फिर ले लेंगे, हाँ ऐसे लिखिएगा B1, इसके बीच में लिख दीजिए C1, इसके बीच में लिख दीजिए A1, और यहाँ Z नहीं होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ 1 होगा क्योंकि Z तो यहाँ अलग जो चरे, दो एगो चरे है x y, यहाँ 1 होगा, वह अपने ऐसे, ये फॉर्मूला है इसका, याद रखिएगा B1 C1 A1, और यहाँ फिर B2, यहाँ हो जाएगा B2 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 नहीं, B2 नहीं होगा, B1 होगा, वही तो B1 C1 A2 A1 B1, ठीक है। नीचे इसका क्या हो जाएगा B2 C2 A2 B2, यानी इसको ऐसे लिखो सब, तब याद रहेगा। रुकिए इसको ऐसे लिखिए B1 B2 A1 A2 है यार, हम फिर भूल रहे हैं, B1 B2 C1 C2 A1 A2, और फिर यहाँ B1 B2, ठीक है, A2 B1 B2, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, इसको यहाँ और इसको यहाँ, इसको कीजिए इसके साथ गुना, इसको कीजिए इसके साथ गुना, फिर इसको कीजिए इसके साथ गुना, इसको कीजिए इसके साथ गुना, ठीक है। फिर इसको कीजिए इसके साथ गुना, और इसको कीजिए इसके साथ गुना, ठीक है। इसको ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, इसको नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। अब अगर इसको आप कीजिएगा ना तो इससे यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, B1 x बटे, ऐसे फॉर्मूला लिखा आएगा, फॉर्मूला क्या लिखा आएगा, x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 B1 C2 B2 C1 B1 C2 B2 C1, ये हो गया, बराबर y का जब लेंगे तो y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर, तीसरा 1 बटे लेंगे, क्या होगा A1 B2 माइनस A2 B1, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आप अगर इस प्रकार कर पाते हैं तो ये बेहतर, नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ इस फार्मूला को याद रखिए, बस कुछ नहीं। आप ये फार्मूला को अगर याद रखते हैं, ये फार्मूला आपका, इस फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है इसमें। कैसे, ध्यान दीजिएगा, B1 C2 याद रखिएगा, x बटे B1 C2, तो यहाँ अगला में क्या हो जाएगा, तो ये B1 है तो B2 हो जाएगा, B2 C1, ये C2 है C1 हो जाएगा। अब अगला इसमें कैसे, इसको तो याद रख लीजिएगा, ax बटे B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। अब यहाँ क्या रहेगा, तो यहाँ आप B1 लिए हैं तो याद रखिएगा वहाँ C1 हो जाएगा, C1 यहाँ C2 लिए हैं तो वहाँ A2 हो जाएगा। नहीं, इसमें जो यहाँ इससे आगे वाला टर्म लीजिएगा और इससे आगे वाला टर्म लीजिएगा, तो C के आगे क्या होगा, A होगा, क्योंकि आपस में तीनों में इसी में घूमना है हमको। C1 A2 माइनस C2 A1, है ना, ये याद रह जाएगा। अब आगे वाला देखिएगा तो C1 यहाँ ले लिए हैं तो यहाँ क्या लीजिएगा, A1 लीजिएगा, A1 तो क्या इन दोनों में B यूज नहीं है तो B2, फिर माइनस A1 है तो A2 B1, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो सिंपली इस प्रकार से लिख लीजिएगा साइड में और इससे ये फॉर्मूला निकाल लीजिए, मेन फॉर्मूला रहा। अब इस पे बैठाइए,
अब इस पर कुछ नहीं करना, इस पर बैठाइए सब मान बिठाइए। अब देखिए यहाँ पे मान बिठाते हैं हम, सबका मान बिठाइए। सबका जब मान बिठाएंगे तो x बटे क्या होगा, b1 c2, b1 5 c2 -3, 5 गुना -3 माइनस b2 c1, b2 -3, c1 कितना है, c1 है -1 बराबर बराबर फिर क्या है y, y पे क्या c1a2, c1a2 -1 गुना a2 2 घटा c2a1, c2 है -3, a1 कितना है, a1 है 2 बराबर 1 बाय a1 b2, तो a1 कितना 2, b2 -3 माइनस a2 b1, a2 कितना 2, b1 कितना 5, ये होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना। अब क्या होगा, अब जो है ये x बटे क्या होगा, सेपरेट कर लेते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस 5 × 15 माइनस माइनस प्लस 3 × 3 बराबर, यहाँ पे क्या होगा y बटे 2 × 1 = 2 माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ पे 1 बटे 3 दूना 6 माइनस 5 दूना 10, ये होगा। कुछ नहीं करना, इसको x बटे 15 रुपये कर्जा 3 रुपये पैसा, मेरे पास 12 रुपये कर्ज बचेगा क्योंकि कर्ज बड़ा है, 2 रुपये कर्जा 6 रुपये पैसा, तो मेरे पास पैसा बचेगा क्योंकि पैसा मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं 6 रुपये हैं बराबर 1 बटे 6 में 10 घटाएंगे, 6 में 10 घटाएंगे तो -4 बचेगा, है ना। नहीं 10 रुपये कर्ज है 6 रुपये पैसा है मेरे पास, तो मेरे पास 4 रुपये क्या बचते हैं, कर्ज बचते हैं। कुछ नहीं, एक बार x का बराबर उसको ले लीजिए, तो x बराबर क्या ले लें, x बटे -12 बराबर 1 बटे -4, इसको उठा के उधर भेज दीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा -12 बटे -4, माइनस माइनस खत्म, 4 × 4 4 × 12, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, जब आप y बराबर लीजिएगा इसको तो y बटे 4 बराबर 1 बटे -4, इसको उठा के उधर भेजिएगा ऊपर चल जाएगा तो y बराबर 4 1 के साथ गुना होकर 4 ही होगा, 4 बटे -4, तो 4 4 खत्म एक बार में, यानी -1 आया। तो x बराबर क्या आता है आपका, x बराबर आता है 3 और y बराबर आता है -1, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बोलता है 3x - 5y, क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्या, 3x - 5y बराबर 4 -4 बराबर 0 तथा 3x - 5y - 0 बराबर 4 तथा 9x = 2y + 7 और 9x 2y + 7 को विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से हल करने बोला है। देखिए हल करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 3x - 5y - 4 बराबर 0, ये तो जनरल फॉर्म में दिया हुआ है ना सब। इसको क्या करें, अभी इसमें फंस जाओगे तो कुछ नहीं, सबको उठा के इस पार ले आइए बराबर के इस पार, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण को पहले लिख लेते हैं हम, 3x - 5y बराबर 4 है। विलोपन विधि में क्या होता है कि एक दूसरे को विलोपित कीजिए, यानी एक दूसरे में विलोपित करके घटाइए या जोड़िए और उसके बाद उसका मान लाइए x या y का। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। जब भी विलोपन विधि से आप सॉल्व कीजिएगा तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, जनरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता उसको। ये -4 है, इसको उस पार लेके जाइएगा तो ये 4 पे होगा, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। दूसरा समीकरण आपका क्या होगा कि सबको उठा के नहीं, सिर्फ 2y को उठा के इधर ले आइए, 7 उधर रहने दीजिए, तो यहाँ क्या होगा 9x - 2y बराबर कितना 7, समीकरण दूसरा होगा ये।
ठीक है। अब जब समीकरण 1 को समीकरण 2 में विलोपित करेंगे तो कैसे विलोपित करेंगे? ऐसे तो डायरेक्टली कुछ तो कटना चाहिए, कुछ तो हटना चाहिए, कुछ तो नहीं हटेगा। हटेगा तभी जब वो बराबर में होगा। कोई तो यहाँ बराबर ना एक्स वाले टर्म ना वाई वाले टर्म बराबर में है, तो कटेगा कैसे? इसको बनाने का नियम है कि इसके बीच वाले को क्या कीजिए, इसके साथ यहाँ जो पे है उसको गुना कर दीजिए, 2 दे दीजिए, और यहाँ पे जो है उसको इसके साथ गुना कर दीजिए, 5 है 5 दे दीजिए। ठीक है। अब 2 से इसको गुना करेंगे, 2 3 6x माइनस 2 5 10y बराबर 2 चौका 8। इसको सेम करेंगे, 5 9 45x माइनस 5 दूना 10y बराबर 5 7 35। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब क्या कीजिएगा कि इसको घटाने पर, जब इसको हम घटाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम, है ना, घटाने पर किसको घटा रहे हैं? इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि यहाँ माइनस देंगे तो माइनस माइनस होकर प्लस, यानी याद रखिएगा चिन्ह चेंज होगा। जब हम घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। जब ये प्लस ये माइनस तो ये खत्म, ये कट जाएगा पूरा पूरी, तो नीचे वाले प्लस में ऊपर वाले माइनस में है, तो खत्म। यहाँ क्या, अगर 6 में 45 को घटाएंगे तो माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा, कितना बचेगा? 45 में 6 घटाइएगा आप, कितना बचेगा? 5 खत्म, और ये देखते हैं 29 सॉरी 39x बराबर, यहाँ मेरे पास माइनस में कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस बड़ा है ना, तो 35 में 8 घटाएं कितना? 35 खत्म, 3 खत्म, इधर से 27 ही ना बचेगा। तो अब x का मान निकालना है, तो कुछ नहीं कीजिए, x का मान, x बराबर ये इधर गुना में उठा करके उधर भागा में ले जाइए, तो माइनस 27 बटे माइनस 39, माइनस माइनस खत्म, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 से 13 12 39, यानी 9 बटे 13 आता है x का मान। ठीक है, ठीक है, x का मान 9 बटे 13 आता है। x को समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर x को समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रखें, समीकरण ये दिया है, 3x के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? 9 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4, यही होगा। 3 से 13 कटेगा नहीं, 9 3 27 बटे 13 माइनस 5y बराबर 4। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये इधर प्लस में है, उठा करके इसको उस पार ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। एक काम करते हैं, 4 को उठा के इस पार ले जाता है, 5y को उस पार ले जाता है, तो 5y माइनस में तो उधर प्लस में हो जाएगा, 4 इधर प्लस में इस पार आकर के ही माइनस में हो जाएगा। तो मेरे पास 5y बराबर क्या बचेगा? जब उठा के इसको उस पार ले जाते हैं तो वो उधर आएगा, तो मेरे पास इधर प्लस में रहेगा 27 बटे 13 और माइनस में 4 हो जाएगा, तो 4 नीचे नहीं कुछ तो 1, 5y बराबर नीचे एलसीएम ले लेंगे, 13 आएगा, 13 का 13, 1 से 27 करेंगे, 27 आप लोग को भिन्न का घटा आता होगा, माइनस चिन्ह माइनस देंगे, 1 से 13 बार में कटेगा, 13 चौका 52। ठीक है, यही होगा। मेरे पास 5y बराबर क्या हो जाएगा? 27 में 52 घटाओ कितना होगा? 30, 22 3 25, माइनस में होगा बटे 13, 5 ये गुना में और नीचे चलेगा भागा में, तो y बराबर क्या होगा? माइनस 25 बटे 13 गुना 5। ये 5 से 25 कटेगा 5 बार में, यानी हम लोग के माइनस 5 बटे 13 मिलता है क्या? y का मान आ गया। x का मान कितना था? 9 बटे 13 और y का मान था माइनस 5 बटे 13। यही तो हम लोग का आंसर था, हो गया कंप्लीट। ये सबसे आसान तरीका था विलोपन विधि का, सबसे आसान तरीका था विलोपन विधि का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4, इन दोनों समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी एक चर का मान निकाल करके और दूसरे समीकरण से पुट करके और वहां से आप दूसरे चर का मान निकाल करके और फिर
जो चर का मान आया था उस जगह पे पुट करके आप उसे निकाल सकते हैं, दोनों चरों का कुल मान। ठीक है, अब देखिए कैसे। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि जैसे समीकरण आने दीजिए, हम लोग को समीकरण 1 मान लेते हैं, लिख देते हैं पहले समीकरण 8x + 5y बराबर 9 समीकरण 1, और इसे लिखते हैं 3x + 2y बराबर 4 समीकरण 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, 3x + 2y बराबर 4। y का मान निकाल लेते हैं, तो 2y बराबर क्या होगा, इसको उठा के उधर भेजेंगे, 4 - 3x। y बराबर क्या होगा, तो इधर गुना में उधर भागा में जाएगा, यानी 4 - 3x बटे 2। ये y का मान आया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, अब इसको क्या करना है कि y का मान, ये अब देखो ये चर का मान निकाल लिया, अब इसको प्रतिस्थापित करना है दूसरे में। y का मान समीकरण, अब जिससे इसका मान निकालिएगा उसमें नहीं रखिएगा। अगर मान लीजिए हम समीकरण 2 से निकालें तो इसमें नहीं रखना है, इसको हमको समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, 8x प्लस 5 से इसको गुना करें, 5 का 20 माइनस 5 दिया 15x बटे 2 बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इधर तो हम लोग के पास 8x रहेगा अभी फिलहाल। इसको जब सॉल्व करते हैं 20 में से 15x तो कटेगा नहीं। एक काम करते हैं, अलग अलग दोनों को कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8x - 15x बटे 2 और फिर प्लस हाँ प्लस 20 बटे 2 बराबर 9। जब यहाँ लिखेंगे 8x बटे 1 माइनस 15x बटे 2 प्लस 2 से इस कटेगा 10 बार में, तो प्लस 10 बराबर 9। कुछ नहीं, इधर सिर्फ इसको रहने दो, इसको उठा के उधर कर दो। तो यहाँ इसको जब समीकरण लेंगे तो 2 आएगा, 1 से 2 करेंगे, 8 दूना 16x, भिन्न का घटा माइनस ये यहाँ 15x रह जाएगा। ये भिन्न का घटा सभी को आता होगा यहाँ पे, बराबर ये इधर 10 प्लस में उठा के उधर माइनस में चल जाएगा, तो 9 घटा 10। यानी हम लोग के पास क्या बचेगा, 16x घटा 15x यानी 1x, सिर्फ ओनली x लिखेंगे, 1 लिखा नहीं जाता है पहले, बटे 2 बराबर -1। इस 2 को उठा के उधर भेज दिए तो x बराबर -2 मिलेगा। x बराबर क्या मिलता है, -2 मिलता है ना। x बराबर 2 -2 मिलेगा, या y बराबर मिलेगा क्योंकि y का मान निकाले थे हम लोग, y का मान तो x बराबर मिला। ठीक है, x का मान 2 -2। ठीक है, अब इस x के मान के समीकरण 3 में रखिएगा, इसमें रखिएगा। ठीक है, अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर जब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या कहता है कि y बराबर 4 - 3x बटे 2। ठीक है, यानी तो 3x के जगह पे, यानी 3 के जगह पे x के जगह पे क्या रखेंगे, -2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 घटा माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बटे 2, यानी टोटल ये हो जाएगा y बराबर 6 4 10 बटे 2, 2 से कटेगा 5 यानी बराबर 5। तो हम लोग के पास कुल जो मान आया x का कितना आ गया, -2 और y का 5। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। वो तीनों प्रकार के क्वेश्चंस हो जाने के बाद एक क्वेश्चन ऐसा लाए हैं जो तनीसा इसमें क्या करता है कि बोर्ड इसमें फंसाता हम लोग को। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को फंसाता है कि समीकरण 2 को दे देगा, उसके बाद एक अलग से समीकरण दे देगा और उसमें बोलेगा कि इसको क्या कीजिए, आप इसको क्या कीजिए कि सॉल्व कीजिए और इसमें m का मान निकालिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे।
इसको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग जैसे अभी सॉल्व करते थे वैसे हम लोग सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल करके इस पर रख देंगे तो एम का मान ना निकल जाएगा हम लोग का, तो वही करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण दिया है 2x - 4y बराबर -24, समीकरण नंबर 1। दूसरा इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉरी विलोपन विधि से, है ना, हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। दूसरा समीकरण 2x + 3y, पहला समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 4y बराबर -24, समीकरण दूसरा। देखिए दोनों मिल रहा है 2x 2x, तो इसको क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को विलोपित करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, या डायरेक्ट यहाँ लिख दो घटाने पर। जब इसको घटाएंगे ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये खत्म, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ पी प्लस यहाँ पी प्लस, 4 3 7 वाई बराबर 24 रुपये पैसा, 11 रुपये कितना हो जाएगा, 24 10 34 1 35, वाई बराबर 7 इधर गुना में उधर जाके भागा में होगा, नहीं 35/7, 7 × 5 = 35, यानी बराबर 5। वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब y का मान ले लो, समीकरण किसी एक समीकरण में लिख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है, कहता है कि 2x + 3 गुना y का मान रख दीजिए 5 बराबर 11। तो x का मान निकालना है, इसको एक साइड रखिए, बचती है 15, 11, ये 15 प्लस में आएगा तो उस पार जाएगा माइनस में जाएगा, -15। तो x बराबर क्या होगा, 11 में 15 यानी माइनस में आएगा 4, और इधर ये 2 गुना में नीचे उठ करके भागा में चले जाएगा, कट जाएगा 2 दूना 4, यानी x बराबर कितना आया 2, x 2 y 2। अब हमको लिया है क्या, प्रश्न क्या बोल रहा है, अब y बराबर दिया है mx + 3, प्रश्न हमको तो x और y का मान रख दीजिए, कुछ नहीं, y का मान कितना आया हम लोग के पास 5 बराबर m गुना -2 आया है ना, -2 + 3, तो 5 बराबर -2m + 3, 3 को उठा के इधर कर दीजिए, इसको उठा के, हाँ इस 3 को उठा के इधर कर दीजिए, तो हम लोग के पास -2m बराबर 5, ये उठ के इधर आएगा तो -3, -2m बराबर -2, ओनली 2 होगा, सॉरी केवल 3 3 5 में 3 घटेगा 2 बचेगा, m बराबर क्या होगा, ये -2 उठ करके माइनस रहने दीजिए, यहाँ 2 उठ करके इधर नीचे चल जाएगा, 2/2 कट के आएगा 1, माइनस इधर लगाइए इधर लगाइए, बात बराबर नहीं, m बराबर -1, ये इसका आंसर हो गया, m का जो निकला बन गया इस, है ना, ये इसका उत्तर होगा। क्या था, कुछ नहीं था, x y का मान निकाल लीजिए और ये कर दिया। अगर ये आपको किसी विधि से बनाने देगा तो आप वहाँ वज्रगुणन प्रतिस्थापन विलोपन जो कीजिएगा, लेकिन अन्यथा यदि सिर्फ आपको सॉल्यूशन निकालने दे तो इसी विधि पे काम कीजिएगा, ये तनी छोटा में बन जाता है और आसानी से बन जाता है। ठीक है, विलोपन विधि से। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का।